हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको वनडे एग्जाम से रिलेटेड गैसियस फ्यूल टॉपिक लिया गया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस फ्यूल के बारे में बताया जाएगा, उनके कंपोजिशन क्या होते हैं और एसएस फ्यूल का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, हम चलते हैं इसमें। गैसियस फ्यूल हमारा टॉपिक है आज का। तो इस गैसियस फ्यूल के अंतर्गत वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, नेचुरल गैस एंड बायोगैस को रखा गया है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वाटर गैस। तो वाटर गैस का जनरली क्वेश्चन पूछता है ये किसका मिक्सचर होता है। तो वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि कार्बोनिल और हाइड्रोजन के मिश्रण को या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को ही वाटर गैस कहा जाता है। अब ये वाटर गैस बनाते कैसे हैं? तो वाटर गैस बनाने की विधि है, जब भाप को या स्टीम को गर्म तत्व कोयले से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गुजारा जाता है तो वाटर गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कोयले को C से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टीम यानी भाप को H2O से। तो जब भाप को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रक्त तप्त कोयले के ऊपर से गुजारा जाता है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे वाटर गैस कहते हैं। अब सेकंड देखते हैं प्रोड्यूसर गैस। सेकंड गैसियस फ्यूल के रूप में प्रोड्यूसर गैस लिया गया है। इसका जनरली मिक्सचर पूछता है, जैसे वाटर गैस का मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन था, उसी प्रकार से प्रोड्यूसर गैस का जो मिक्सचर होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। डिफरेंस सिर्फ यही है कि प्रोड्यूसर गैस में यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, जबकि वाटर गैस में हाइड्रोजन होता है। सो प्रोड्यूसर गैस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। और इसकी एक खास बात यह है कि प्रोड्यूसर गैस सबसे सस्ती गैसीय ईंधन है। जितने भी गैसियस ईंधन या फ्यूल हैं उनमें से सबसे सस्ती गैसियस फ्यूल को हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। अब थर्ड गैसियस फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस आता है, यानी कि इसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में एलपीजी और तो नेचुरल गैस में दो प्रकार के ईंधन हैं, एक एलपीजी और एक सीएनजी। तो हियर्स एलपीजी। पहले बात तो इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और ये एलपीजी किसका मिक्सचर होता है या किसका बना होता है? तो एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ये तीन प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है या मिश्रण होता है, जिसमें से प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एलपीजी इज एन ओडोरलेस गैस, यानी कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है। अब जनरली देखा जाए कि ये एलपीजी गंधहीन गैस होता है, लेकिन यदि हम एलपीजी की लीकेज होती है तो हमें पता चल जाता है, तो वो उसमें हम कुछ अलग से मिलाते हैं। तो उसमें लीकेज को पता लगाने के लिए हम एथिल मर्केप्टन का प्रयोग करते हैं। सो हियर एथिल मर्केप्टन, जिसका फार्मूला होता है C2H5SH। तो एथिल मर्केप्टन इज मिक्स इन एलपीजी टू डिटेक्ट इट्स लीकेज। यदि एलपीजी में लीकेज है तो लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। वो गंध एथिल मर्केप्टन मिक्स करने के कारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एलपीजी नेचुरली विच टाइप ऑफ ओडोर क्रिएट, यानी कि नेचुरली एलपीजी में कौन सा गंध होता है, तो नेचुरली एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है। इसमें गंध या लीकेज का पता लगाने के लिए एथिल मर्केप्टन का प्रयोग करते हैं। अब नेचुरल गैस के अंदर जो सेकेंड ईंधन था वो है सीएनजी। अब सीएनजी को देखते हैं। तो सीएनजी का पहली बात तो फुल फॉर्म पूछता है, इसका हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। और ये मिक्सचर किसका होता है? तो मेनली सीएनजी में मेथेन पाया जाता है, बट अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड अदर गैसेस लाइक N2, CO2 एंड H2S। तो सीएनजी में मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कौन सी गैस है तो मेथेन, और इसके साथ में अदर गैस कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये उत्पन्न कहाँ से होता है, यानी कि ये सीएनजी हम प्राप्त कहाँ से करेंगे? तो प्रोड्यूस्ड बाय पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो जो पेट्रोलियम हमें कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है, जब उसका शोधन करते हैं तो शोधन के समय तो हमें C1 से लेकर C4 अर्थात मेथेन से लेकर के ब्यूटेन तक
गैसियस फ्यूल प्राप्त होती है और उसी में से जो मेथेन हम अलग करते हैं तो वही मेथेन सीएनजी के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर पूछा जाए इसका उत्पादन कहाँ से किया जाता है तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग या पेट्रोलियम शोधन द्वारा। अब नेक्स्ट में आते हैं बायोगैस, इसे गोबर गैस भी कहते हैं या एल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक फ्यूल या इसे घरेलू ईंधन भी कहते हैं। अगर बात करें बायोगैस किसका मिक्सचर है तो इसमें भी मेनली मेथेन ही पाया जाता है, लेकिन सीएनजी वाला मेथेन पेट्रोलियम रिफाइनिंग से प्राप्त होता है। लेकिन बायोगैस का जो मेथेन होता है ये गोबर या जो डंग जिसको बोलते हैं, गोबर का अगर हम बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन कराते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में जब गोबर का बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन या किण्वन किया जाता है तो वहां से मार्स गैस या बायोगैस उत्पन्न होती है। तो मेन कंपोजिशन ऑफ बायोगैस अगर पूछे तो वो भी मेथेन, लेकिन ये मेथेन कहां से उत्पन्न हुआ है, गोबर से। और इसके साथ में अन्य गैसें होती हैं CO2, H2 और N2। अब ये जो बायोगैस प्रोड्यूस किया गया है तो बायोगैस प्रोड्यूस करने की फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हुई। दिस टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया, यानी कि बायोगैस प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी है पहली बार इंडिया में डेवलप हुआ। किस इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप हुआ, उसे KVIC या खादी विलेज इंस्टीट्यूट ऑफ कमीशन या खादी विलेज इंडस्ट्रीज ऑफ कमीशन के द्वारा डेवलप किया गया।